हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक टुडे फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन का मतलब क्या होता है, ये आपका डिटेल बताएगा कि जो इंजन आपने अब तक बनाया, अब तक स्टडी करा जिस इंजन के बारे में, उस पर कितनी कौन कौन सी पावर कहाँ कहाँ पे मिलती है। कहने का मतलब क्या है, सिलेंडर के अंदर कौन सी पावर है, सिलेंडर के बाहर पिस्टन के ऊपर कौन सी पावर है, और क्रैंक शाफ्ट पे कौन सी पावर मिल रही है आपको। साथ साथ एफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जितनी भी एफिशिएंसीज होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसीज आपके हो गई क्या है, और साथ साथ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जिनका एप्लीकेशन देखेंगे इन सारी चीज़ों का। साथ एक कर्व करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए, जो वेरियस एग्जाम्स आपके होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, परफॉर्मेंस की बात की जाए, सबसे पहले क्या है परफॉर्मेंस, मस्त समझना, यही तो है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कोई ह्यूमन है अगर, तो उसका परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या है, वो अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहा है कंप्लीट, वही तो है परफॉर्मेंस। तो सेम चीज ये भी आईसी इंजन के केस में क्या है आपका, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। इसमें भी सेम बातें हैं, इसमें सेम बातें क्या है कि जो इंजन है आपका, वो कितने अच्छी तरीके से, कितने एफिशिएंट वे में केमिकल एनर्जी को यूजफुल, ये ध्यान देना, यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को। वही क्या है, वही तो उसका परफॉर्मेंस है। कहने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस का मतलब है डिग्री ऑफ सक्सेस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, तो कुछ बातें आपको ना स्टार बना के लिख लिया करो आप। कभी कभी क्या है, मैचिंग के क्वेश्चन जब आते हैं वहां पे एमसी कुछ बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन पॉसिबली बनेंगे मैं आपको सारे बताते चलूंगा साथ साथ। चलो, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ सक्सेस। डिग्री ऑफ सक्सेस कहने का मतलब है कितने तरीके से आपका वो इंजन काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या होता है, सेकंड मतलब क्या है इसका, वो कन्वर्ट्स कर रहा है क्या, केमिकल एनर्जी को, केमिकल केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी, यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या था आपका, तो फ्यूल की एनर्जी वो केमिकल एनर्जी है। तो इसी चीज को हम पता लगाने के लिए कितना हमारा अच्छे तरीके से कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए। क्या करा गया, कुछ पैरामीटर डिसाइड किया गया। उन्हीं पैरामीटर्स के हमें स्टडी करना है, साथ साथ उनसे न्यूमेरिकल भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। जो कल हमने एक एमसीक्यूज किया था लास्ट वाले वीडियोज में, जो थर्मल का एमसीक्यूज कर रहे थे, वहां पे क्वेश्चन आ गया था आपका, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में डिफरेंस पूछा गया था, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी समझ लेंगे अच्छे तरीके से इसी में हम। चलो देखते हैं। मैंने बोला था ना कि वहां पे आईसी इंजन का न्यूमेरिकल आ गया है, कोई बात नहीं है, वो आपका एमसीक्यूज था। यहाँ देखेंगे हम इसमें, तो बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से उसको समझेंगे, एक एक करके आप नोट करते चलोगे मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पैरामीटर्स। सबसे पहले नंबर वन आता है हमारा इंडिकेटेड पावर। नंबर वन पे क्या आता है आपका, इंडिकेटेड इंडिकेटेड पावर। देखो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी पावर है आपका, इंडिकेटेड पावर क्या है, जब फ्यूल आपका सिलेंडर में है। हम यहाँ पे क्या है, फ्यूल की बात करें, नॉर्मल दोनों इंजन की बात कर रहे हैं, एसआई और सीआई की, ठीक है। ऐसे कोई डिफरेंशिएट जब होगा मैं आपको बता दूंगा। इंजन का मतलब आप दोनों समझोगे ना, कि दोनों लेके चलोगे। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या है, ये टोटल टोटल पावर क्या है, कौन सी पावर होती है आपकी, जो कंबशन चेंबर है आपका, ये यहाँ पे ये पिस्टन है। कंबशन चेंबर के अंदर जब फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल क्या होगा आपका, फ्यूल बर्न होगा, तो वहां से पावर मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा। तो वो टोटल पावर, वही पावर क्या है आपका, इंडिकेटेड पावर है। वो पावर कैसी है आपकी, इंडिकेटेड पावर है, ठीक। तो इंडिकेटेड पावर क्या है आपका, ये ऐसा पावर है जो कंबशन चेंबर में डेवलप होता है, कंबशन चेंबर में डेवलप होता है, उसे कहते हैं हम इंडिकेटेड पावर। इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो जरा, तो आईपी हम ऐसे लिखेंगे इंडिकेटेड पावर का, इसका होता है आपका एन पी एम आई, मीन इफेक्टिव प्रेशर। बताता हूँ अभी, सारी बातें लिख लेना आप। एल ए एन स्मॉल के इंटू 10 डिवाइड बाई 6 किलोवाट। यूनिट को ध्यान रखना है, 6 यहाँ पे है तो किलोवाट है, आप वाट में लिखोगे तो चेंज हो जाएंगी ये बातें नोट करना है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें क्या क्या है वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है वो देखो आप, एन का मतलब क्या है, जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर आप यूज कर रहे हो उसी का एक का निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सबका वही तो होगा, सेम ही चीज होंगी। तो नंबर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे एक बात, एक एमसीक्यूज बनेगा, बता रहा हूँ, ये केस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है, यहाँ पे बताऊंगा अभी। नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर आपके हैं वो एन हो जाएगा। पी एम आई क्या है ये आपका, ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये क्या है आपका ये। इसके बारे में और अच्छे से बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक। ये बात समझ में आया आपको। एल क्या चीज़ है आपका, ये एल जो है, एल क्या है ये,
लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहने का मतलब है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी से मूव कर रहा है वो, उसकी स्ट्रोक कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। आप नोट कर लेना इस बात को, लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी है वो हो जाएगा ये। ठीक, ए क्या है आपका, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख देते हैं। ए का मतलब क्या आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सर्कुलर लेके चलते हैं, सर्कुलर का क्या एरिया आपका क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात समझ में आ गया आपके। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं, स्टार बना के इसे नोट करोगे आप अच्छे तरीके से। जो के होता है आपका, के 1/2 लोगे आप कब, 4 स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक भी ध्यान देना है आपका, 4 स्ट्रोक के लिए, 4 स्ट्रोक जहां होगा वहां पे क्या लोगे, के की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी 4 स्ट्रोक के लिए, और के की वैल्यू हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा किसके लिए, 4 2 स्ट्रोक के लिए, 4 2 स्ट्रोक के लिए। ये बात समझ में आ गया आपका। ठीक, ये पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया था कि जो के होता है आपका, फॉर्मूला लिख दिया था वहां पे, के था 4 2 स्ट्रोक के लिए कितना था, वहां बोलोगे आप 1। ठीक, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं दूसरी पावर क्या थी आपकी, सेकंड नंबर पे क्या है, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर ये कौन सी पावर होती है आपकी, ब्रेक पावर, इसे हम बीपी लिखेंगे, ब्रेक पावर। ठीक, अब देखो ब्रेक पावर का मतलब क्या, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, कल लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था, नहीं तो आप देख पाओगे जो थर्मोडायनेमिक का एमसीक्यूज है, साथ साथ आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो गया ना एमसीक्यूज का, तो आप रिवाइज करते चलो, थ्योरी को पढ़ते चलो, दोनों काम साथ साथ कर रहे होंगे आपको। इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसका भी आपका पेपर होने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, पावर डेवलप होता है। ये ब्रेक पावर का मतलब क्या है, ये ऐसी पावर है आपका जो डेवलप होगा इंजन आउटपुट शाफ्ट पे। कहाँ पे डेवलप होगा ये इंजन डेवलप्ड एट आउटपुट शाफ्ट। तो आउटपुट शाफ्ट है आपका, आउटपुट शाफ्ट, ऐसे आउटपुट शाफ्ट कहने का मतलब है ये एक्चुअल पावर है, क्या है ये, एक्चुअल पावर, ये एक्चुअल पावर है आपका, ये जो शाफ्ट पे आपका डेवलप होता है वो है ये ध्यान दो। एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, एक एमसीक्यू यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका, जो आईपी होगा वो बड़ा होगा किससे, बीपी से। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, कई सारे फ्रिक्शन भी तो होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस को माइनस करेंगे आईपी से, तभी तो बीपी निकलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, आईपी होगा वो क्या हो, कल वाले क्वेश्चन में यही था, फिलिप्स था कि यहाँ पे फिलिप्स में लिखा था लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन होगा, इंडिकेटेड पावर आपका क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया, नहीं देखा तो आप वो एमसीक्यूज देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज डिस्कस किया था हमने, काफी मजेदार था वो सारे एमसीक्यूज। चलिए, तो इंडिकेटेड पावर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, क्यों होगा, और बीपी कम क्यों होता है, बिकॉज जब आपका सिलेंडर के अंदर से पावर मिला, उसके बाद कई सारे लॉसेस हुए, उस सबको माइनस करते गए यहाँ से, तुम्हें क्या मिल गया, ब्रेक पावर मिल गया। ठीक, ये एक्चुअल पावर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लो जल्दी से आप, तो बीपी लिखोगे, फटाफट करते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये 2 पाई NT बाई 60, और किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 किलोवाट। यूनिट और ये ध्यान से रखना है आपको, नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या है गलत हो जाएगा। यहाँ पे एन क्या होता है, एन क्या चीज है आपका, एन क्या, स्पीड इन आरपीएम, सेम चीज होता है, स्पीड इन आरपीएम, पहले वाले में था वही, ये भी है एन। ठीक है, आपका टॉर्क है। ठीक, इस सब क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, जो न्यूटन मीटर में रहेगा, टॉर्क कुछ और होगा तो यहाँ पे चेंज कर लेना आप। ठीक, अब देखो दोनों को डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दिया गया, दोनों को माइनस करोगे आप, दोनों को माइनस करोगे, यहाँ पे तीसरी बात निकल के क्या सामने आती है आपके, अगर आप क्या कर दोगे, इंडिकेटेड पावर को माइनस कर दोगे किससे, ब्रेक पावर से, क्या निकल के आएगा, जो लॉसेज हुए हैं आपके, लॉसेज का मतलब फ्रिक्शनल पावर, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, फ्रिक्शनल पावर इज द डिफरेंस ऑफ ब्रेक पावर माइनस इंडिकेटेड पावर, तो आप क्या करोगे, इंडिकेटेड पावर माइनस का ब्रेक पावर, आईपी माइनस बीपी, ये ध्यान से रखना है दिमाग में। ठीक है, नहीं तो उल्टा कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। एमसीक्यूज बनता है यहाँ से, एक यहाँ से बनता है, स्टार बना के लिख लो आप, ये बात समझ में आ गया आपके। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी कौन सी आपकी, वो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा एफिशिएंसी, इसका मतलब है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, अगर हम ब्रेक पावर को डिवाइड किससे करते हैं, इंडिकेटेड पावर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्योंकि सारे थ्योरी खत्म हो चुका था, तो वो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो गया आपका, फटाफट खत्म करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट अपना आरएसी स्टार्ट करेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं आपके, वो भी कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब अच्छा टाइम है ना, पीक टाइम है आपका, 3 मंथ्स का कुल मिला के पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सारा कुछ। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ठीक,
ये क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसी तरीके से क्या और भी एफिशिएंसीज होती हैं, उसको भी देख लेते हैं साथ साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्या होता है उसके बाद, एक एफिशिएंसी का मतलब आपका क्या है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। जब आपका आ जाएगा क्या, इंडिकेटेड, ऐसे लिख देते हैं THI, इसका मतलब क्या, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जहां पे बीपी था वहां पे आईपी कर देंगे, इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय द मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, उसके दिया होता है आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा ये, ठीक है, जिसे कहेंगे हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक, क्या हो जाएगा ये, एमएफ क्या है यहाँ पे, एमएफ है आपका मास ऑफ फ्यूल, मास मास ऑफ फ्यूल, ठीक, किलो जूल किलोग्राम पर सेकेंड, कितना मास ऑफ फ्यूल आप यूज कर रहे हो वो है, ठीक है, आपका कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू दिया होता है आपका, जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है। ठीक, चलिए, क्योंकि आपका एक दूसरा होता है, क्या होता है वो, थर्मल एफिशिएंसी, ये भी होता है, बट ये क्या होगा आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, क्या होगा, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे बी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। जहाँ पे आईपी है वहाँ क्या कर देंगे हम, बीपी कर देंगे, बाकी सब क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार बना के लिखोगे, क्या लिखोगे आप, जब पूछा जाएगा आपसे कि एफिशिएंसी ऑफ थर्मल ब्रेक एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप बोलोगे इंडिकेटेड एफिशिएंसी थर्मल, यानी कि थर्मल इंडिकेटेड इनटू एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल। ये आपका एक एमसीक्यूज पूछा गया था, वहां से एफिशिएंसीज का रिलेशन पूछा गया था। ठीक, या फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना के वो आपको दे सकते हैं, आपको फ्रेम करने आने चाहिए क्वेश्चंस को, कहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, तो आप ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कन्वेंशनल है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, साथ साथ क्या ये ऑप्शनल के लिए यानी कि एमसीक्यूज वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल थर्मल एफिशिएंसी। इस बात को आपको नोट करके रखना है अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अब समझते हैं अपना क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब क्या समझेंगे अपना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, देखिए लास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, काफी अच्छे तरीके से समझा था हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को, वॉल्यूमेट्रिक को समझा था हमने, वहां हमें बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो इंजन का परफॉर्मेंस क्या है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, इस टाइप से हमने कंपेरिजन किया था। आज हमें समझना है क्या है वो, वही जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो वो होती क्या चीज है, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है आपका, यानी ईटा टाइप से मैंने लिखा भी था वहां पे, ईटा वॉल्यूमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये बताता है आपका इंजन की ब्रीथिंग एबिलिटी। क्या बताता है ये, साथ में लिखोगे ऐसे करके आप, ये ब्रीथिंग एबिलिटी है। ये आपका जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां बनता है ये BREATH, यानी ब्रीथिंग ब्रीथिंग एबिलिटी, कितना अमाउंट ऑफ एयर पिस्टन के अंदर जा रहा है, सिलेंडर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है और पिस्टन का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो डिपेंड करेगा, जितना चार्ज अंदर आता है, एयर अंदर आता है, वही को कंट्रोल करता है कौन, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक, इंजन के अंदर क्या, अब ये इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, ये होता है क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ये एक्चुअल मास चार्ज, एक्चुअल मास जो है आपका, एक्चुअल मास चार्ज इन द सिलेंडर टू द मास चार्ज रिप्रेजेंट बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गया, आपके कहने का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा ये, एक्चुअल वॉल्यूम इंड्यूस्ड डिवाइड बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, ये पेपर में पूछा आता है, इस पर क्या है डिफरेंस आपका आ जाएगा, बार बार लिखने के लिए भी आता है, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बताना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना, ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इंडिकेटेड पावर हो गया। अब बात करेंगे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप 1 2 3 करके लिखना, या फिर आप हैशटैग ऐसे जो भी बना के लिखना चाहते हो, कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए एक तरीके से मिलने के लिए। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दो टाइप के होंगे ये भी। इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब है रेशियो ऑफ एक्चुअल कंजप्शन पर यूनिट टाइम टू द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा ये, अगर हम बात करें नॉर्मल SFC की तो क्या हो जाता है ये है कितना आपका क्या हो रहा है, ये फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम, और उसमें रेशियो हो जाएगा उसका पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन। दो टाइप का होता है, दोनों टाइप का समझ लेते हैं पहले। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, लिख देता हूं इसे मैं यहाँ पे ताकि आप लोग नोट भी कर पाओ। इंडिकेटेड
स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कंजप्शन। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये एम एफ डिवाइड बाय द इंडिकेटेड पावर हो जाएगा। और साथ साथ क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, दूसरा लिख दोगे आप यहाँ पे ब्रेक। नेक्स्ट उस पर देखते हैं, सेकंड लिखेंगे हम इसी का, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक स्पेसिफिक, ब्रेक एस पी ई स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी एस एफ सी, एम एफ डिवाइड बाय द बी पी हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपके अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला, जो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा, साथ साथ क्या ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा एक आपका टॉपिक ही आता है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही टॉपिक क्या है हमारा आपका, ये फ्यूल एयर रेशियो। क्या है ये, फ्यूल एयर रेशियो। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे जरा आप देखो अच्छे तरीके से। एक कर्व जो बनेगा, कर्व की बात कर रहा था मैं, ये कर्व यहाँ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है आपका, स्टीचियोमेट्रिक कर्व जिसे बोला जाता है, इसे भी समझेंगे अच्छे तरीके से। फ्यूल एयर रेशियो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखो कभी भी आपको समझना है इंजन की पावर, इंजन की पावर को हम समझने के लिए टोटल जो इंजन की पावर होगी, हम दोनों केस की बात करेंगे, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एसआई की और सीआई की दोनों की बात करने वाले हैं। एसआई की बात करते हो तो चार्ज आता है, चार्ज का मतलब क्या है, जहाँ पे एयर प्लस फ्यूल मिक्स होगा वो सिलेंडर के अंदर आएगा, स्पार्क होगा, पावर मिलेगा आपको। बात समझ में आया। अब वहाँ पे क्या है, फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा करके आप क्या मिक्सचर को तैयार करते हो, यानी कि डिपेंडेंट किस पे है, फ्यूल पे डिपेंड होता है टोटल। सीआई की बात करोगे तो एयर आएगा, अमाउंट ऑफ एयर, जितना अमाउंट ऑफ एयर अच्छे से अगर अंदर आ गया है उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट होगा, उसका आपका क्या है वहाँ पे बर्न होगा। कहने का मतलब यहाँ पे फ्यूल आपका एयर फैक्टर बन जाता है। लेकिन हम क्या है, दोनों को कॉमन फैक्टर हम फ्यूल को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, फ्यूल के रेशियोज को चेंज करते रहते हैं और अपना रेशियो को तैयार करते हैं। मिक्सचर तैयार होगा वही तो बर्न होगा अच्छे तरीके से। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आप सारे वीडियो देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा, एक भी आपका बच के नहीं जाएगा बाहर जो एमसीक्यूज बनता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फ्यूल एयर रेशियो के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि क्या है फ्यूल एयर रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों केस, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ठीक, अगर फ्यूल एयर मिक्सचर है जो आपका इनफ एयर होना चाहिए, फ्यूल एयर रेशियो मतलब क्या, आपका एक ऐसा मिक्सचर तैयार होना चाहिए जहाँ पे एयर जो है वो क्या है इनफ, मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। तो कंप्लीट कंबशन के लिए जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल, चलिए यहाँ देखिए इसमें समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, इसमें यहाँ समझेंगे इसे। यहाँ कहने का मतलब है एक ऐसा फ्यूल एयर मिक्सचर, एक ऐसा फ्यूल एयर मिक्सचर, एक ऐसा फ्यूल एयर मिक्सचर जिसके अंदर इनफ एयर हो, क्या हो आपका इनफ एयर हो ताकि इस पूरे फ्यूल को क्या है ये बर्न कर सके, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीटली बर्न कर सके। एक ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, स्टीचियोमेट्री मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीचियो, OICHIOMETRIC। ठीक है, स्टीचियोमेट्री मिक्सचर बोलते हैं। कहने का मतलब है अ फ्यूल एयर मिक्सचर दैट कंटेन जस्ट इनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑल द फ्यूल्स, इट इज ए मिक्सचर फॉर स्टीचियोमेट्री मिक्सचर। ये बात समझ में आ गया आपके। स्टीचियोमेट्री मिक्सचर क्या होगा, जहाँ पे इनफ एयर होगा ताकि इस पूरे फ्यूल को अच्छे से ये बर्न कर सके, इसे हम बोलते हैं स्टीचियोमेट्री मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, कंप्लीट बर्न करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ से किसकी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में क्या होता है आपका, आईसी इंजन में दोनों की बात करें, ठीक है, आईसी इंजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों इंजन की बात करेंगे। दोनों इंजन में अगर फ्यूल आपका इंक्रीज हो जाए, किससे इंक्रीज हो जाए, स्टीचियोमेट्री मिक्सचर से ज़्यादा फ्यूल को इंक्रीज कर दिया जाए, ऐसे मिक्सचर को आप बोलते हो रिच मिक्सचर। क्या बोलते हो, रिच मिक्सचर बोलते हो। जहाँ पे फ्यूल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल क्या इंक्रीज कर दिया गया है, उसे बोलते हैं रिच मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जहाँ पे आपका फ्यूल क्या है वो, या फिर एयर को इंक्रीज कर दिया गया, फ्यूल अपने आप कम हो जाएगा, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूल इंक्रीज था, यहाँ फ्यूल को डिक्रीज कर दोगे आप, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं लीन मिक्सचर। क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर बोलते हैं, लीन मिक्सचर। ये आपका अच्छे से समझ में आ गया। फ्यूल को इंक्रीज कर दोगे, एयर को कम कर दोगे, या फिर फ्यूल को बढ़ा दोगे, दो बातें हैं, उसे बोलोगे रिच मिक्सचर।
फ्यूल को डिक्रीज कर दोगे या फिर एयर को इंक्रीज कर दोगे, उसे बोलोगे लीन मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि अमाउंट ऑफ मिक्सचर जरूरी होता है आपका एक व्हीकल को रन करने के लिए अच्छे तरीके से। चलो ये बात यहाँ पे समझ में आई। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आपका जो रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो, रेशियो अच्छे से समझिए, रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोइचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इज नॉट एट इक्विवेलेंट रेशियो। क्या कहते हैं उसे? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशियो। तो सारे टॉपिक कवर करोगे तभी भला हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई एक टॉपिक छोड़ दिया, जो हलवा हलवा है उसे कर लोगे तो फिर और सब सारे टॉपिक कौन करेगा। सारे टॉपिक करना होंगे आपको कंप्लीट। एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो, एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। अब इन पे जो एमसीक्यूज बनता है वो ये बनता है कि अगर फाई की वैल्यूज लेस देन 1 है तो क्या होगा, मिक्सर कैसा होगा आपका, लीन होगा। फाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगा तो मिक्सर कैसा होगा आपका, रिच होगा। फाई की वैल्यू इक्वल होगा 1 का तो रेशियो कैसा होगा आपका, स्टोइचियोमेट्रिक आपका मिक्सचर होगा। ठीक, एक कर्व होता है, कर्व को समझ लेते हैं जरा, कौन सा कर्व है आपका, वो कर्व है आपका वो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का और एयर फ्यूल रेशियो का। ये कर्व आपका पेपर में पूछ लेता है, ठीक है, बनाने के लिए भी आता है। और इससे एमसीक्यू जो बनेगा ये बनता है कि पावर, अच्छा आपका जो पावर होता है वो कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा मिक्सचर में बनता है। एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे, पावर कर्व हमेशा ध्यान देना, आप ऊपर वाला जो है वो पावर का कर्व होता है, पावर का लिख देता हूँ यहाँ पे, पावर का कर्व होता है। नीचे जो कर्व बनता है वो क्या बनता है आपका, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का कर्व होता है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ रेशियोज होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं आपके, ये है 12:1, यहाँ पे बनता है आपका ये रेशियो है 15:1 और यहाँ बनता है ये 16:1। इस टाइप के रेशियोज बनते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। इस पावर ऊपर वाला कर्व होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो करेक्ट कर्व कौन सा था ये पूछा गया था, 4 कर्व दिए हुए थे उसमें, तो हमेशा ध्यान देना है आपका ये SFC यानी जो पावर है आपका वो पावर, और उसके बीच में एयर फ्यूल रेशियो के बीच में कर्व होता है, इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कर्व बोलते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कर्व में हमेशा ध्यान देना आप, ऊपर वाला जो होता है वो पावर का कर्व होता है, नीचे वाला स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का कर्व होता है। ठीक, ये बात समझ आ गया आपका। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, बड़ा बेहतरीन है, इससे सारे जो आपके फॉर्मूले ना वो सम अप हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें वही है, देखो इससे ये एमसीक्यूज का न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हमें क्या समझ में तो आएगा ना यूज कैसे कैसे करना है आपका। ये आपका जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये कन्वेंशनल पेपर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। कैसे करना है देखो, अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस इतना किलोवाट पावर, इतना किलोवाट ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ ब्रेक पावर विथ अ मैकेनिकल, तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं जल्दी से ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। 36.8 किलोवाट ब्रेक पावर दिया हुआ है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है आपका 80% दिया हुआ है। द एयर फ्यूल रेशियो 15 दिया हुआ है, एयर फ्यूल का रेशियो कितना दिया हुआ है 15:1, हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, 1 आपका ड्रॉप फ्यूल है तो 15 ड्रॉप क्या है, एयर है, इसी तरीके से। तो ये BSFC क्या दिया हुआ आपका, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया था मैंने, वहाँ पूरा लिखा है पेपर में 0.4068, ठीक है, 0.4068 किलोग्राम पर kN/h, ठीक है। अब उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दिया आपका 42,000 किलो जूल पर kg। चलिए इतनी सारी बातें दी हैं, कैलकुलेट करना है कई सारी चीज़ें। पहला निकालना है कि आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं एक लाइन से। इंडिकेटेड पावर, पहला क्या आपका इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप बताइएगा। तो फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है आपको, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया है, वहाँ से सॉल्व करेंगे इसे। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, BP/IP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP निकालेंगे तो BP डिवाइड बाय मैकेनिकल की एफिशिएंसी। BP कितना है, BP दिया आपका 36.8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल की एफिशिएंसी कितनी है 80, 0.8 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 46 किलोवाट। पहला आ गया आपका IP आ गया यहाँ पे निकल के 46 किलोवाट। सेकेंड थिंग से क्या आपको कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर का मतलब क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इंडिकेटेड पावर माइनस का ब्रेक पावर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इससे क्या हो जाएगा 46 माइनस 36.8 कुल कितना आ जाएगा ये
9.2 किलोवाट, 9.2 किलोवाट सॉल्व कर लेना इसे आप अच्छे तरीके से, मैनेज तो करना है। इसके बाद क्या नंबर थर्ड बोला गया आपसे निकालने के लिए, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, अच्छा दोनों निकालना है, कहने का मतलब क्या है आपका, ये निकालना है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। चलिए निकालते हैं उसे भी, नोट कर लेना आप एक पेपर में अच्छे तरीके से, तो आपको सॉल्व दिख जाएगा। तो थर्मल एफिशिएंसी कैसी ब्रेक की निकालनी है, मतलब कि बीपी डिवाइड बाय द मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो सीबी या फिर सी लिख देते हैं उसे हम। क्या है ये 36.8 दिया हुआ था, और यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल रेट कितना है 4.15 इंटू 10⁻³ इंटू 4 टू 42,000 है ये। सॉल्व करेंगे इसे 0.2107 यानी कितना आ जाएगा आपका 21.07%। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ गई आपकी, तीसरी बात जो था। एंड फोर्थ निकालना था आपको यहाँ पे क्या, आपको निकालना है यहाँ पे क्या है इसके बाद, देखो जो ये निकाला था ना मास ऑफ फ्यूल रेट, तो मास ऑफ फ्यूल रेट कहाँ से निकाला हमने, BSFC दिया हुआ है आपका MF/BP, यहाँ से हमने निकाल लिया। MF कितना हो जाएगा फिर 0.4068 डिवाइड बाय 3600, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका निकल के ये 4.15 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड, इसमें होना चाहिए ना, तो ये आ गया निकल के। चलिए ये बात समझ आ गया था आपकी ये, ठीक। यहाँ पे क्या है ये 36.8 ये दिया हुआ, सॉल्व कर लेंगे इसे, इतना आ जाएगा निकल के, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो थर्मल आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ पे निकल के। इसके बाद देखो क्या है ये, फिर बोला गया आपको निकालने के लिए बताओ थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, तो आपको पता है अच्छे तरीके से थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात करें हो जाएगी क्या, थर्मल एफिशिएंसी ब्रेक पे जितना है वो इनटू में थर्मल एफिशिएंसी किसकी, मैकेनिकल की। तो दोनों आपको एफिशिएंसी पता ही है, पता है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ब्रेक एफिशिएंसी जो होती है आपकी, निकालना क्या है हमें, देखिए जरा एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे निकालना है हमें इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टोटल फ्यूल कंजप्शन, अगर टोटल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर दिया है इन्होंने। चलिए हम भी कर लेते हैं फिर, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल निकाल लिया हमने, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी नहीं है। फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, फॉर्मूला बताया था मैंने, हटाओ यहाँ से, फॉर्मूला जरा इधर लिखते हैं इस वाले पे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, थर्मल ब्रेक की एफिशिएंसी क्या होता है, थर्मल इंडिकेटेड की एफिशिएंसी इनटू थर्मल मैकेनिकल की एफिशिएंसी, ठीक। यहाँ से निकालना ये डिवाइड कर देंगे इसमें, तो थर्मल ब्रेक की एफिशिएंसी डिवाइड बाय एफिशिएंसी किसकी, मैकेनिकल की। अच्छे से करेंगे तो कोई गलत नहीं होता, ठीक है, अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैकेनिकल की एफिशिएंसी कितनी निकली आपकी 0.2107 डिवाइड बाई 0.8, सॉल्व कर देंगे इसे, कितना आ जाएगा 26.34%। ये आ गया आपका मैकेनिकल की इसकी इंडिकेटेड एफिशिएंसी आ गया, थर्मल इंडिकेटेड की एफिशिएंसी आ गया, ठीक। ये सुनना है आपके यहाँ पे, बिल्कुल बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट इसमें निकालना था आपको क्या, मास ऑफ एयर कितना फ्लो हो रहा है, तो यानी एयर फ्यूल का रेशियो जो है इनटू में MF क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 4.15, पहले सॉल्व कर चुके हैं इसे हम, -3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.06237 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक। मास ऑफ एयर फ्लो आ जाएगा कितना हो रहा है, ठीक। यूज बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, चाहे वो MCQs का हो। तो कुछ टॉपिक आपके इधर उधर के भी हैं, इधर उधर का मतलब क्या होता है, तो थोड़े से डीप है, थोड़े से मेन स्ट्रीम टॉपिक से हट करके हैं, उनको भी करना है, क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने डिस्कस कर दिया आपका, नेक्स्ट टाइम पे आपके जो एफिशिएंसीज रह गई हैं एयर साइकिल की वो कर दूंगा डिस्कस, तो ये फिनिश हो जाएगा ओवरऑल आपका। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना आपका RAC स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो, थैंक यू।